हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। दोस्तों, आज आपका ये दोस्त आया है आपको ये बताने के लिए कि हमें अपने लाइफ में कामयाब होने के लिए कौन कौन सी स्किल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, मेरे हिसाब से कामयाबी दो तरीके का होता है। पहली कामयाबी होती है केवल ज़िंदगी काटने वाली कामयाबी, जहाँ पे आपके पास फ्रीडम नहीं रहेगी। और दूसरी कामयाबी वो होती है ज़िंदगी जीने वाली कामयाबी, जहां आपके पास फ्रीडम रहेगी। तो मेरे हिसाब से सेकंड वाली कामयाबी को मैं ज़्यादा सपोर्ट करता हूं। ऐसी कामयाबी जहां पे आप अपनी ज़िंदगी को जीते हो और आप आज़ादी के साथ जीते हो, ठीक है। और आज़ादी के साथ जीने वाली कामयाबी को हासिल करने के लिए आपको सेल्फ एजुकेशन का सहारा लेना पड़ता है। हम जो एजुकेशन स्कूलों और कॉलेज में लेते हैं, वहाँ पे हमें फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है और फॉर्मल एजुकेशन के बदौलत हम केवल ज़िंदगी काटने वाली कामयाबी को जीत सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी जीने वाली कामयाबी चाहिए तो आपको अपनी फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ सेल्फ एजुकेशन भी लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने सारे सेल्फ एजुकेशन वाले स्किल्स को लिखा है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और दोस्तों, ये सारी स्किल्स आपको स्कूलों में और कॉलेज में तो नहीं सिखाई जाएगी। ये सब स्किल खुद से सीखना पड़ता है, खुद से आपको एजुकेट होना पड़ेगा। अगर आप ये सारी स्किल सीख लेते हो तो मेरा यकीन मानिए, आप ज़िंदगी जीने वाली कामयाबी को हासिल कर लोगे और आपके पास आज़ादी होगी। केवल फॉर्मल एजुकेशन को लेकर के आप केवल ज़िंदगी काटने वाली लाइफ तो जी लोगे और वहाँ आपको सिक्योरिटी भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फ्रीडम चाहिए, अगर आप फ्रीडम की तलाश कर रहे हो और ज़िंदगी जीने वाली कामयाबी की तलाश कर रहे हो, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आइए मैं आपको हर एक स्किल को बारीकी से समझाता हूँ। पहली स्किल जो आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में जीने वाली कामयाबी को हासिल करने के लिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल, बोलने की कला। वाणी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। आप अपनी बातों से किसी को प्रभावित भी कर सकते हो, किसी का दिल भी दुखा सकते हो और किसी को गुस्सा भी दिलवा सकते हो, या अपने दुश्मन भी बना सकते हो, दोस्त भी बना सकते हो। तो बोलने की कला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल कि आप किस वे में बात करते हो, आपको कब और कैसी बात कहनी चाहिए, आपको किस सिचुएशन में किन बातों का इस्तेमाल करनी चाहिए, आपको ये सब पता होनी चाहिए कि मैं कैसे बात करूं, मैं सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कैसे दिलवाऊं। बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि 10 में से 9 मामलों में हर बहस के अंत में हर प्रतिभागी का यह विश्वास और भी गहरा हो जाता है कि वही सही है। आप जितना बहस करोगे, सामने वाला अपना नज़रिया पे उतना ही टिका रहेगा और उसे अपने नज़रिए पे और भी उतना ही विश्वास होते जाएगा। भले ही सामने वाला इंसान गलत हो या सही हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप कोई भी बहस तभी जीत सकते हो जब इसे किया ना जाए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। हम सामने वाले को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे मधुर आवाज़ होता है, उसके लिए उसका नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी तो आप सुनते हैं कि खूब मेहनत करो, बड़े इंसान बनो और अपना और इस देश का नाम रोशन करो। दोस्तों, हमारे लिए हमारा नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमें किसी भी व्यक्ति को उसके नाम को इज्जत लेके पुकारना चाहिए, इससे उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ कम्युनिकेशन स्किल में आता है और एक आपको सीखना है। तो मैं अपने चैनल पे कम्युनिकेशन स्किल पे भी वीडियो बनाता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ ये सब सीखने को मिलता रहेगा, ठीक है। दूसरी स्किल है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे ये सब समझा रहा हूँ और मैं कुछ इस तरीके से समझाऊँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये सब समझाने वाला हूँ तो हमें कामयाबी कैसे मिलती है, कौन कौन सी स्किल हमें चाहिए। 5 मिनट के अंदर आप सो जाओगे। मैं एनर्जेटिक रहूँगा तभी तो आप भी एनर्जेटिक रहोगे सीखने के लिए। आगे की स्किल देखते हैं। बॉडी लैंग्वेज भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है, तो इस पर ध्यान हमें देना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों, ये स्किल अभी डिमांड में रहने वाली है और आने वाले समय में इस स्किल की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। पब्लिक स्पीकिंग, आपको कैसे पब्लिक के सामने बोलना है, पब्लिक को प्रभावित कैसे करना है, यह आपको सीखना चाहिए, ठीक है। फिर है आपका फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट नॉलेज।
इस नॉलेज के बिना आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा पैसों की प्रॉब्लम से सफ़र करते रहोगे, आप स्ट्रगल करते रहोगे फाइनेंशियली, अगर आपने फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट नॉलेज पे ध्यान नहीं दिया तो। ये नॉलेज आपकी मनी के मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ठीक है। और मैं अपने इस चैनल पर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी अक्सर वीडियोस डालते रहता हूं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उन वीडियोस को मिस ना कर पाए, ठीक है। फिर है बिजनेस एंड मोटिवेशन नॉलेज। दोस्तों, हमारे इंडिया के रियल हीरोज़ कौन हैं? हमारे इंडिया में बहुत सारे रियल हीरोज़ हैं, जिन जिन लोगों की वजह से हमारा देश चल रहा है इफेक्टिवली, वो सारे लोग हमारे इंडिया के हीरोज़ हैं। और ख़ास करके हमारी इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन नेवी, हमारी इंडियन एयरफोर्स, ये सब को मैं अपने देश का असली हीरो समझता हूँ। लेकिन इनके अलावा भी हमारे देश में असली हीरोज़ हैं। वे कौन हैं? अंबानी, अडानी, टाटा, ये लोग इंडिया के रियल बिजनेसमैन हैं। इंडिया के इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इंडिया में जो लोग बड़ी बड़ी कंपनी खोल करके बिजनेस कर रहे हैं, इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो इंडियन बिजनेसमैन भी हमारे लिए किसी रियल हीरो से कम नहीं है और हमें उनको भी फॉलो करना चाहिए। हमें बिजनेस के बारे में भी नॉलेज लेनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों, हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोगों की एम्प्लॉय माइंडसेट होती है, यानी कि काम करने हैं पैसे कमाना है, काम करने हैं पैसे कमाना है। लेकिन जिनकी बिजनेस माइंडसेट होती है, उनकी सोच कैसी होती है? उनकी सोच कुछ इस प्रकार से होती है कि मैं काम करके पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं सीख करके पैसा कमाऊंगा। अगर वो कहीं जॉब भी करते ना तो ये सोचते हैं कि मैं सीख रहा हूँ और मुझे उसके बदले पैसे मिल रहे हैं, अगर मैं इसे सीख लूँगा तो मैं और भी पैसे बना पाऊँगा। वो लोगों के लाइफ में वैल्यू एडिशन करने के बारे में सोचते हैं, वे कुछ चेंजमेंट लाने के बारे में सोचते हैं, वे इनोवेशन के बारे में सोचते हैं। वे सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जो कंपटीशन से हट के हो और क्रिएटिव हो, जिससे लोगों का काम और भी आसान हो जाए। और इसी चीज़ को लेकर वे बिजनेस प्लान बनाते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं और लंबे समय में वे रिच बन जाते हैं। तो आपको भी बिजनेस माइंडसेट डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्किल जिस पे आपको ध्यान देना है वो है हाउ टू सेट अ गोल। हम अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें, हाउ टू सेट अ गोल। इस पे मैंने लगता है कि कुछ वीडियोस बना रखी है, आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो IQ स्मार्ट को, वहाँ पे शायद आपको गोल से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। सक्सेस एंड मोटिवेशन प्लेलिस्ट को चेकआउट करना, ठीक है। हाँ, और अपने गोल को सेट करना है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा पैशन क्या है, किस चीज़ में मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा जाता है, मेरा जुनून किस चीज़ में है, किस चीज़ के लिए मुझे पैसे ना भी मिले तो भी मैं उस काम को स्टार्ट कर सकता हूँ। और जब मैं उस काम को करना शुरू करता हूँ तो टाइम क्या हो रहा है मुझे इस बात का पता नहीं चलता। मैं उस काम में इतना लीन हो जाता हूँ कि मैं उस काम को करते रहना चाहता हूँ और मुझे उस काम को करने में बहुत मज़ा आता है। जो काम में आपको इंटरेस्ट आ रहा है वही आपका पैशन है। तो अपने पैशन को कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी आपको सीखना चाहिए। दोस्तों, अपने पैशन को कैसे फाइंड आउट करना है, इस टॉपिक पर मैंने बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ओके। अब यहाँ पे एक मिनट, ये थोड़ा मिट गया था, इससे लिख देता हूँ वापस से। अब जो नेक्स्ट स्किल है जिस पे आपको ध्यान देना है वो है ये, हाउ टू इंक्रीज योर इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इमोशन पे काबू नहीं कर पाते हैं, हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा फोकस क्लियर नहीं होता है। हम अपने गोल पे काम करना तो चाहते हैं लेकिन जैसा कि इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, जिस वजह से हम अपने गोल पे काम नहीं कर पाते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जबकि हमें ये पता है कि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे हमें कामयाबी मिलने नहीं वाली। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही कम होता है। लेकिन खास बात तो ये है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस से अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कैसे बढ़ाएं, हमें इसके बारे में कोई नहीं सिखाता और ना ही इसके बारे में बात होती है। आप चिंता मत करिए दोस्त, मैं आपको जो जो स्किल यहाँ बता रहा हूँ ना, मैं ये सब सिखाने वाला हूँ अपने वीडियो पे, और मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में यही सब सिखाता हूँ। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो यहाँ मैंने कितने स्किल्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 4 4 8 तो और भी कुछ स्किल है, उन्हें भी मैं लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आइए बाकी के स्किल पे भी ध्यान दे देते हैं। अब जो आपको सीखना है अपनी ज़िंदगी में जीने वाले कामयाबी को हासिल करने के लिए
वो है ये, हाउ टू हैंडल फेलियर, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। स्कूल में फेल होने का मतलब तो ये है कि आप फेल हो गए, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर तो टैलेंट ही नहीं है, आप किसी काम के नहीं हैं। लेकिन रियल लाइफ में आप बिना फेल हुए आगे नहीं बढ़ सकते। अपने रियल लाइफ में आप जब फेल होते हो तब आपको कुछ सीखने को मिलता है और उसे सीख करके आप आगे बढ़ते हो। तो रियल लाइफ में अपने फेलियर को कैसे हैंडल करना है यह आपको सीखना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे स्कूल का माइंडसेट काम नहीं करेगा कि अगर आप फेल हो गए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। रियल लाइफ में बिना फेल हुए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, लड़खड़ाता है। जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी तो आप भी कई बार लड़खड़ाए होंगे। फर्स्ट टाइम थोड़ी ना एक ही बार आप पूरा साइकिल चला लिए होंगे। जब आप बाइक सीखते हो तो थोड़ी ना एक ही बार में पूरा बाइक अच्छे से चला लेते हो, पूरा एकदम जीटी रोड में बाइक आप चला रहे हो, हाईवे में बाइक चला रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। पहले आप ग्राउंड में धीरे धीरे ट्राई करते हो, उसके बाद सीखते हो, थोड़ा बहुत फेल होते हो उसके बाद सीखते हो, कई बार तो लोग गिर भी जाते हैं तब सीखते हैं। तो रियल लाइफ में सक्सेस फेलियर के थ्रू ही मिलती है। यहाँ पे आपका स्कूल का माइंडसेट काम नहीं करेगा कि फेल हो गए तो कुछ नहीं सीख सकते। फिर है स्ट्रेस। दोस्तों आजकल की इस दुनिया में ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं। अब थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमारे लिए सही होता है क्योंकि इससे हम खुद को और भी पहचान पाते हैं, इससे हमारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। लेकिन कई बार लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से क्या होता है कि बीमारियां होने लगती है और लोग अपनी उम्र से पहले ही, समझ जाओ आप, ठीक है। और डिप्रेशन, ये डिप्रेशन वाला चीज़ ना स्टूडेंट में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट डिप्रेस हो रहे हैं, सुसाइड तक कर ले रहे हैं। तो हम डिप्रेशन को हैंडल कैसे कर सकते हैं इसे भी सीखना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ हमें स्कूलों में डिप्रेशन को हैंडल करना सिखाया जाए। ये बहुत ही कॉमन चीज़ बनते जा रही है आजकल। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस अवेयरनेस को बढ़ाइए कि डिप्रेशन को हैंडल कैसे किया जाए, ये हमें स्कूल में सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। फिर है हाउ टू स्टे हैप्पी। हमें सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम कुछ अचीव करते हैं। अचीवमेंट वाली खुशी ही मेरे हिसाब से सच्ची खुशी होती है। लेकिन ऐसा कैसे किया जाए, खुश कैसे रहना है, इसका ज्ञान भी हमें होना ही चाहिए, ठीक है। और दोस्तों इस बात को जब ध्यान में रखिए कि जो ये हैप्पी वाली फीलिंग है ना, ये टेम्पररी फीलिंग है, ये कुछ समय के लिए रहती है लेकिन हमेशा परमानेंट ये फीलिंग नहीं रहती है। हैप्पी भी आएगी, सैडनेस भी आएगी, लाइफ यही है और इसी को हमें मेंटेन करके चलना है। लेकिन फिर भी आपको इस बात को ज़रूर सीखना चाहिए कि हमें सच्ची वाली खुशी आखिर कैसे मिलती है। और दोस्तों आपको खुशी कैसे मिलेगी ये चीज़ आपको अपने से खुद से सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिर है हाउ टू बिकम अ हाईली इफेक्टिव पर्सन। एक अति प्रभावकारी इंसान कैसे बने। अगर आपको इस दुनिया में दोस्तों जीना है ना, और अगर आप चाहते हो कि सारे लोग आपकी इज्जत करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको हर जगह सम्मान मिले, तो आपको इफेक्टिव पर्सन बनना पड़ेगा। लेकिन ये इफेक्टिव पर्सन हम कैसे बने, इफेक्टिव पर्सन की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इफेक्टिव पर्सन की एक मैं आपको क्वालिटी बताता हूँ। इफेक्टिव पर्सन की एक क्वालिटी ये होती है ना कि वो क्या करते हैं कि पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक से लिया है कि जो लोग इफेक्टिव पर्सन होते हैं ना, वे अपने इम्पॉर्टेंट काम को सबसे पहले करते हैं। दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आप चाहो तो इस चीज़ के बारे में डिटेल में सीख सकते हो तो इस वीडियो को भी देख लेना। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आई बटन पर भी लिंक आ रहा होगा, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। और दोस्तों फिर जो स्किल आपको सीखनी है वो है हाउ टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट। ज़्यादातर मामलों में लोग किसी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए बहस करने का सहारा लेते हैं और वो ये दिखाने का कोशिश करते हैं कि वे आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। लेकिन अगर आप किसी को भी ये दिखाते हो कि आप ज़्यादा स्मार्ट हो और आप सामने वाले को नीचा दिखाकर किसी कॉन्फ्लिक्ट को जीतने की कोशिश करते हो तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको अच्छे से इफेक्टिवली किसी कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करना है और उसे कैसे रिजॉल्व करना है, इस स्किल को आपको सीखना होगा, जो कि एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आता है। फिर जो स्किल आपको सीखनी है वो है हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। क्रोध मनुष्य का दुश्मन है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। कई लोगों को तो एक झटके में गुस्सा आ जाता है,
लेकिन भैया आप ये तो बोल रहे हो कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम गुस्सा कंट्रोल कैसे करें, इसके लिए हमें सिखाओ हाउ टू कंट्रोल एंगर। क्रोध को नियंत्रण में कैसे किया जाता है, प्लीज़ हमें सिखाओ कि हम भी अपने क्रोध को नियंत्रण करना सीखें। सिर्फ बोल मत दो कि गुस्से को काबू में रखो, गुस्से को काबू में कैसे रखना चाहिए ये आपको सीखना चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस पर एक वीडियो बना ही दूँ कि हम अपने क्रोध को कैसे नियंत्रण में कर सकते हैं। मैं बनाऊँगा, आप भी कमेंट करना, ठीक है। लीडरशिप स्किल्स, इस टॉपिक पर दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये पता चल सके कि एक रियल लीडर की क्या क्वालिटी होती है, एक बॉस की क्या क्वालिटी होती है और एक रियल लीडर की क्या क्वालिटी होती है। इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक रियल लीडर बनते हो ना, तब आपकी ज़िंदगी जो होगी ना, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे और आप बूढ़े होकर बोलोगे ये होती है ज़िंदगी जो मैंने जिया है। मेरी लाइफ उन लोगों के जैसा नहीं है जो सिर्फ कमाते हैं और खर्च करते हैं, और मैंने अपनी लाइफ को जिया है। और ये सब आप अचीव कर पाओगे लीडरशिप स्किल्स एक्वायर करके। तो मैंने इस वीडियो में आपको जितने सारी भी स्किल दोस्तों बताए हैं ना, ये स्किल को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी ज़िंदगी में जीने वाली सक्सेस को अचीव करना चाहते हो तो। और दोस्तों ये सारी स्किल्स मेरे अकॉर्डिंग मैंने इन सब को सेल्फ एजुकेशन के अंदर रखा है। और दोस्तों हमारे चैनल पे आपको सेल्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलते हैं, जिससे कि आपको अपनी ज़िंदगी जीने वाली कामयाबी को हासिल करने में हेल्प मिले। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा और आगे भी आपको सीखने को मिलता रहेगा। और सच बोलूँ एक बात कि अगर आप यहाँ तक रुक गए हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने लाइफ को लेके सीरियस हो, आप अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके आप सीरियस हो, तभी आप यहाँ तक रुके हुए हो। और आपके इस साहस को मैं सच्चे मन से सलाम करता हूँ। और यहाँ तक रुकने के लिए दोस्तों आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।